हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। सो आज की जो रीडिंग है, आज मैं आपके पर्सन से बात करने वाली हूँ। यस, यू गाइज आर लव दिस रीडिंग, सो व्हाई नॉट। सो आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर से, पर थोड़ा मैं आज ट्विस्ट लेकर आई हूँ। थोड़ा अलग स्टाइल में हम उनको आज थोड़ा सा आपके पार्टनर को कुरेदेंगे, ठीक है। उनकी अंदर की मन की बातें निकालेंगे, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में जाएंगे कि हम आपके पार्टनर को आज थोड़ा सा उलझाएंगे, ठीक है, ताकि जब आगे जाके हम उनसे उनकी एनर्जीज़ जब लें, उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछें, तो वो थोड़ा सा हमारी बातों पे गौर करें और तरीके से हमें जवाब दे सकें, ठीक है। अभी मैंने कोई क्वेश्चंस वगैरह सोचे नहीं है कि मैंने उनसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे या वो हमसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, तो जो जो वो हमें अपनी एनर्जीज़ में बताएंगे, उसी हिसाब से मैं उनसे सवालात आपके सामने क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, ठीक है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग्स अपनी बुक करवा सकते हैं, इस तरह की रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। वहाँ पर आप आके इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी में जाइएगा। वही मेरा रियल अकाउंट है। इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं, आई थिंक 600 के करीब होंगे फॉलोवर्स, तो आप समझ जाइए इतना कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो खैर एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन कर दो, क्योंकि हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ को आज मैं पिक करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होगी, कितनों के साथ नहीं होगी। तो ट्विस्ट कुछ इस तरह का है आज की रीडिंग में कि सबसे पहले तो लाइक कर दो ठीक है। और जो लोग मुझे आते ही लाइक करते हैं ना, वीडियो को खोलते ही ऑन करते ही लाइक करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओ आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल माई हनी बनीज। तो अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए। आज मैं कुछ ये ट्विस्ट करूँगी कि पहले मैं उनसे आपके बारे में पूछूंगी, ठीक है, कि वो आपको कैसा देखते हैं। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये बहुत अच्छे से हमें जवाब देंगे इस बात का कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, मतलब आपको कैसा देखते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे हो, ठीक है, किस तरह की आपकी एक पर्सनैलिटी है उनकी नज़र में, ठीक है। थोड़ा हम उनको उलझाते हैं आज। चलो एनर्जीज़ लें आपके पार्टनर की। रेडी हो? ओके, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ओके, आप मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ अपनी पहले एनर्जीज़ दीजिए हमें। आप मेरे व्यूवर्स को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर वैसे बाय द वे हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, ठीक है। कार्ड्स जिस तरह से आ रहे हैं वो अंदाज़ा हो रहा है। थोड़ा सा आज स्क्रीन में थोड़ा आपको डार्कनेस लगेगी क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन मुझे बनानी थी रीडिंग तो मैं बनाने बैठ गई हूँ। कल भी नहीं आई थी, सो सॉरी फॉर देट। कभी लाइट का इशू, कभी नेटवर्क का इशू, लेकिन मुझे करना पड़ता, क्या करें, एडजस्ट कर लिया करें आप भी। चलो प्लीज़ टिक जाओ एक जगह, क्या हो गया? ओके, प्लीज़ आप मुझे पहले ये बता दें कि आप मेरे व्यूवर्स को किस तरह से देखते हैं। आपके जो पार्टनर हैं मेरे व्यूवर, उनको उनकी पर्सनैलिटी आपको कैसी दिखती है? क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? आप कैसे उनको देखते हो? थैंक यू सो मच, बड़े एक्साइटेड हैं आप हमसे बात करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए भी थैंक यू। झूठ मत बोलिएगा प्लीज़, सच सच बताइएगा कैसा देखते हैं आप उनको, ठीक है। आप देखें, आपने मेरे सारे कार्ड ही उथल पुथल कर दिए हैं। आप इतने एक्साइटेड हैं या ही एक्साइटेड, आई डोंट नो। ओके ठीक है, ओके, इमेजिन, ओके, do not disturb, regeneration in progress, okay, you are lucky, oh,
सबसे पहले तो इनको ये लगता है कि आप जो हो ना वो इमेजिनेशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हो। और जब आप किसी चीज़ को लेकर आप किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, ठीक है। मतलब कि कोई काम करना है और आपको वो चीज़ निपटानी है तो आप जो है ना वो जैसे इमेजिनेशन की दुनिया कायम करोगे पहले उस चीज़ के लिए, फिर अपने में मगन रहोगे। और इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं। मतलब आप ना अगर अपने में मगन हो तो उस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप हो सकता है कि आप ना अकेले रहना पसंद करते हो, तो कुछ लोग आप में शायद अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो इनको लगता है कि आप अपने आप को पैम्पर बहुत ज़्यादा करते हो। और समटाइम्स आप इमेजिनेशंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा खो जाते हो। जब मैं कुछ बोलता हूँ या बोलती हूँ तुम्हें, तो तुम अपनी ही इमेजिनेशन में होते हो, मेरी कम सुनते हो। इनको लगता है आप इनकी कम सुनते हो, अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा होते हो। अब ये उनको लगता है, ठीक है। मैं उनकी आपकी पर्सनैलिटी उनको कैसी लगती है वो मैं उनसे पूछ रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो। अब ये उनको लगता है आपके बारे में, ठीक है ना। लगने का क्या है, लग तो कुछ भी सकता है। और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत लकी हो। इनकी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। आप उन सारी मुश्किलों परेशानियों से दूर हो, बचे हुए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आपके पेरेंट्स आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। ज़िंदगी के हर मामले में ये आपको बहुत लकी फील करते हैं, ठीक है। इनको मे बी थोड़ा सा ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कभी कभी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, क्या पता। कुछ और वो बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर की पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है, आपको क्यों लगता है कि ये लकी हैं। चलिए मैं आपसे ये थोड़ी देर में पूछती हूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा और हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी आपको कैसी दिखती है। मेरे व्यूअर की पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है। और कुछ बताना चाहेंगे इनकी पर्सनैलिटी के लिए, और कुछ बताना चाहेंगे। अब आप चुप, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। आई डोंट केयर टू बी परफेक्ट। अच्छा इनको लगता है समटाइम्स आप बिल्कुल मतलब केयर फ्री हो जाते हो, यू नो। आई डोंट केयर कि मुझे परफेक्ट दिखना है, या यू नो आप इतना ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो, बस कर देते हो, ठीक है। दिस इज़ बुलशिट। मतलब आपको ये सारी चीज़ें इनकी नज़र में ऐसा फील होता है जैसे आप फील करते हो कि यार इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचा करो, ये एवं ही चीज़ें हैं, यू नो। दिस इज़ ऑल अबाउट बुलशिट। कभी कभी आप इनको बोलते भी होगे कम ऑन, इतना ज़्यादा सोचा मत करो, चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो लेकर चलो। आप दोनों में से ना एक बंदा मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है और एक बहुत सा प्रैक्टिकल दिख रहा है, कि जो बहुत ज़्यादा आप मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि आप इस रीडिंग पर हो। तो समटाइम्स आप थोड़ा सा, इनको शायद ये लगता है कि आप इनके भी कभी कभी इनको भी आप इग्नोर करते हो, या फिर इनके किसी क्वेश्चन का आप ठीक से आंसर नहीं करते हो, ठीक है। आप बोलते हो आई डोंट केयर, तुम्हें जो भी सोचना है मेरे बारे में सोचो। आपने शायद इनसे बोला भी हो कि आई डोंट केयर, तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, तुम्हें जो बात करनी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके मैं अभी बिज़ी हूँ, ये वो फलाना। ऐसी कोई चीज़ ज़रूर आपने इनसे बोली है। अगर ये आपसे कहते हैं कि यार थोड़ा हेल्दी खा लो, थोड़ा अपना वज़न कम कर लो, या जो भी है, तो आप लोग क्या देखेंगे तुम्हें, तो क्या फ़ील करेंगे, या तुम्हें अपना लुक चेंज करना चाहिए। एडलेट से अगर ये आपसे बोलते हैं, या ये मुझसे बोल रहे हैं कि ये आपसे इस तरह की बोलते, तो आप बोलते हो आई डोंट केयर कि मुझे परफेक्ट बनना है, या मुझे वेट लूज़ करना है, या मुझे इस तरह का दिखना है। आई डोंट केयर। जिसको मुझे पसंद करना होगा वो मुझे इसी रूप में पसंद करेगा, जिसको नहीं करना होगा बुलशिट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में इनको दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी इनको ऐसी दिखती है। और समटाइम्स इनको ये भी लगता है कि आप इनके मैसेजेस वगैरह का भी ठीक से रिप्लाई नहीं करते हो। अभी ये इनको लगता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो आजकल, तो ये शायद आपकी थोड़ी बहुत आपकी पर्सनैलिटी की, इनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ठीक है। इनको लगता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप 4-4 दिन बाद बात कर लो तो भी आप ओके होते हो।
अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में चलते रहते हो, और 4 दिन बाद अगर आपसे बात होती है तो आप सही रहते हो, बात तो अच्छे से करते हो, बट अगर उसके बाद आप जब जैसे 4 दिन 5 दिन के लिए अगर आप गायब हो जाते हो तो इनको लगता है जैसे आपको इनकी केयर नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट देम, ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत, मे बी आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आप केयरलेस पर्सन हो, आई डोंट नो, बट वो उनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। इसीलिए शायद ये कहते हैं कि आप लकी हो, क्योंकि आपको बैठे बैठाए सारी चीज़ें मिल गई हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सो आप फैमिली के लिहाज से बहुत लकी हो सकते हो। कुछ और एक कार्ड और लेंगे कि ये आपको किस तरह से देखते हैं। यू कैन डू इट, अच्छा वाओ, अच्छा ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ये भी हिस्सा देखते हैं कि यू डोंट केयर, तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रांग लगते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसा काम हो, आप उस काम को करने से डरते नहीं हो, और आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो, आप रिस्क ले लेते हो कि ठीक है ओके फाइन मुझे करना है, यू कैन डू इट, और आप अपने आप को ये चीज़ बोलते हो ओके ठीक है करना है तो करना है, चलो अभी के अभी ये या तो करो या तो मरो, ठीक है, एक उस पर अड़ जाते हो आप, और आपको कोई ऐसी इस चीज़ से परवाह नहीं होती कि मैं परफेक्ट दिखूं, लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुझे जो चीज़ मैंने अपने माइंड में सेट कर दी है वो मुझे करना है, मतलब मिशन कंप्लीट करना ही करना है। सो ये चीज़ ये पर्सन की आपको अच्छी लगती है, ठीक है, ये बता रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, डोंट केयर इफ़ यू डोंट टेक मी, ओके। इनको लगता है कि आपसे कोई बात करे ना करे, आपसे कोई आपको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आप अपने ही ज़िंदगी में मगन रहते हो, आपको कोई लाइक करे या ना करे, आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट मार देते हो, आप पे भले ही कोई आपको उस पोस्ट पे लाइक करे या ना करे, या 0 लाइक्स हो 1 लाइक हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डालते रहते हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप किसी भी चीज़ को अगर ठान लो तो वो करके ही रहते हो। ये इस पर्सन को आपके बारे में ये चीज़ बहुत पॉजिटिव दिखती है, और ये इनको ये भी लगता है कि समटाइम्स आप थोड़ा इमेजिनेशन में चले जाते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो फिर उसको करके ही दम रहते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें ये बता रहे हैं। अब ये क्या है ना, ये तो थोड़ा इनको उलझाने के लिए था, बात को समझो मेरी, थोड़ा ये उलझ चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ही खो चुके हैं, इनको मैंने फिर से एक रिकॉलिंग करवाया है ताकि ये आपकी ज़रा पर्सनैलिटी के हिस्से को दोबारा से याद करें कि आप कैसे हैं, कैसे आपकी पर्सनैलिटी है, ताकि जब हम इनसे क्वेश्चन पूछें तो ये डामाडोल ना करें, क्योंकि होता है ना कुछ लोग बड़े थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बड़ा दबा कर रखते हैं। नाउ लेट्स सी, पहले मैं इनसे ये सवाल करूँगी कि आपको लकी क्यों समझते हैं, वाई, आप मेरे व्यूअर को लकी क्यों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को लकी क्यों समझते हो, कि ये लकी क्यों हैं, ठीक है, प्लीज़ ये बता दीजिए। आपको क्यों लगता है कि ये लकी हैं मेरे व्यूअर्स, आपको क्यों लगता है कि ये लकी हैं, आपको क्यों लगता है कि ये लकी हैं, प्लीज़ बता दीजिए। कुछ टैरोट से भागते हैं आप, टैरोट्स में तो कुछ नहीं बता रहे हैं, ऑरिकल में तो जंप मार मार के आप आ रहे थे या तो आप खो गए मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी में। येस आई नो दैट, ओह थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ दोबारा कनेक्ट होने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बॉटम में यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल। ओह, इस पर्सन को लगता है कि आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो, आप एक वॉरियर की तरह हो, ये चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज इनको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। पर इनको लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा बहुत भी आप किसी चीज़ में फोकस करते हो या मेहनत करते हो तो आपको उसका फल जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आप दोनों साथ में वर्क करते हो, एक ही जगह एक ही ऑफिस में साथ में काम करते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करते हैं। तो इनको लगता है कि, और अच्छा इनको ये भी लगता है कि आपको पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा आपको पैसा रुपया शायद फैमिली की तरफ से मिल जाता है, आपके फादर या मदर कमाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हो अगर, तो
तो उधर से आपको मिल जाता है। तो आप या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पैसे रुपए को लेकर, तो इनको लगता है कि आप लकी हो, आपको तो सारी चीज़ें बैठे बैठाए मिल जाती है, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा खफा खफा नहीं लग रहे, मतलब कि तुम्हें क्या है, तो मतलब इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि मुझे बताना चाह रहे हैं कि उसको क्या है, उसको तो हर चीज़ ऐसे ही मिल जाती है, थोड़ी मेहनत करती है या करता है तो सब कुछ मिल जाता है, या फैमिली की तरफ से सब कुछ मिला हुआ है। उसको क्या पता मेहनत क्या होती है, उसको क्या पता कि टेंशन्स क्या होती है, किस तरह आगे बढ़ा जाता है, किस तरह फाइटिंग की जाती है, किस तरह से अपने काम पर ध्यान दिया जाए, जब जाके 4 पैसा कमाया जाता है। तो हाँ, वो लकी है, मेरी नज़र में वो लकी है, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। या तो चीज़ें खुद ही उसके तरफ आ जाती हैं, या तो ऑलरेडी उसके पास अबंडेंस बहुत सारा है उसके पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से। तो ये आपको काफ़ी इस मामले में, पैसे रुपए के मामले में काफ़ी लकी समझते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप इनको इमेजिनेशन की दुनिया में क्यों देखते हो? वाई? क्या ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं मेरे व्यूवर्स? आप इनको इमेजिनेशन की दुनिया में क्यों देखते हो? आपको ये क्यों लगता है कि ये बहुत इमेजिन करते हैं चीज़ें? आप बताना चाहेंगे कि आपको ये क्यों लगता है? फिर हम आपके मन की बात भी पूछेंगे मेरे व्यूवर्स के बारे में। आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आप इमेजिन की बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है अपने पैसे रुपए को लेके। 9 ऑफ कप्स, ओ, इनको लगता है कि आप अपने पैसे रुपए को लेकर बहुत इमेजिनेशन करते हो कि मैं अभी ये दुकान डाल दूंगी, ठीक है, या दुकान डाल दूंगा ये वाली, ठीक है, शॉप, फिर उधर से इतना पैसा आएगा, फिर मैं ये चीज़ सेल करूंगा, इसमें से 4 रुपये का मुझे मुनाफा आएगा। जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडसेट पैसे रुपए को लेकर। इस पर्सन को लगता है आपको अपनी विशेज़, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का बहुत शौक है, और आप हर वक्त अपनी चीज़ों, अपनी विशेज़ को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वक्त इमेजिनेशन में लगे रहते हो कि ये करूँगा, काश वो करूँगा, काश ये होता, मतलब ये करूँ वो करूँ। बहुत सारी इमेजिनेशन है और बहुत सारी विशेज़ हैं आपकी, जिनको आप अपनी इमेजिन में ही पूरा करते रहते हो। और बहुत ज़्यादा आप इस मामले में अपने पॉजिटिव हो, अपने मामलात में, अपनी विशेज़ को पूरा करने में आप बहुत पॉजिटिव हो इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर भी अर्थ साइन बहुत है आज, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है बॉटम में, बट अर्थ साइन की एनर्जी आज बहुत दिख रही है मुझे। तो आपको स्टेबल बहुत रहना पसंद है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। आई डोंट केयर टू बी परफेक्ट, आपको ये क्यों लगता है कि एक तरफ तो आपको लगता है अच्छा ये इनको केयर नहीं है, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इनको आपकी केयर नहीं है? वाई? आपने ऐसा क्यों कहा कि ये केयर नहीं करते हैं परफेक्ट रहने के लिए, ऐसा क्यों? ओके, थैंक यू। 6 ऑफ वेंड्स, ओ माई गॉड, तो आप तो काफ़ी, ओ सन, हनी, थैंक यू। वैसे आपको इनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो, आप ऑलरेडी परफेक्ट हो, एंड आप हर रूप में इनको अच्छे लगते हो, सक्सेसफुल। ये देखो सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वेंड्स। आप, इनको लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो, इतना खुश रहते हो अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही उसमें इतना मगन रहते हो कि आपको केयर नहीं है खुद को चेंज करने की या परफेक्ट दिखने की। यू आर परफेक्ट। और अगर लोग कुछ बोलते हैं तो यू डोंट केयर, आप थोड़ा प्राउडी भी हो, इसीलिए भी इनको लगता है आप थोड़ा, आपके अंदर एक प्राउड भी है, क्योंकि आपको सन, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, इसीलिए आप प्राउडी हो। और समटाइम्स आप इनकी भी केयर नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारी खुशियाँ मौजूद हैं। यू कैन डू इट, आप इनको ऐसे क्यों देखते हो, इनकी पर्सनैलिटी में आप ऐसा क्यों देखते हो कि यू कैन डू इट? आप ऐसा क्यों इनकी पर्सनैलिटी को देखते हो, यू कैन डू इट? आपको लगता है कि ये सब कुछ मतलब कर लेंगी, या क्यों, या करना नहीं चाहती हैं? या द हैंग्ड मैन, ओके। इनको लगता है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो, और इनको लगता है कि आप शायद अपनी वर्थ को, डेथ पहचानते नहीं हो, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, और आप ये कर लोगे। कोई भी काम, ज़िंदगी का कोई भी काम हो, आप कर सकते हो। समटाइम्स आप स्टक रह जाते हो, ये चीज़ इनकी शायद आपकी इनको पसंद नहीं है। इनको पता है कि आप सक्सेसफुल भी मतलब हो, लेकिन समटाइम्स आप थोड़ा सा स्टक रह जाते हो किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि अगर ये आपसे कहीं
कुछ बोलते हैं कुछ करने के लिए तो आप बोलते हो नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, लेकिन इनको पता है कि आप कर सकते हो। यू आर वॉरियर, यू कैन डू इट। ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको हौसला दे रहे हैं कि हैंग्ड मैन की मतलब स्टक मत रहो, जो भी काम है अगर तुम्हें लोग मतलब तुम कर लोगे, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर लोगे। इनको आप पे बहुत एक बिलीफ है, यकीन है कि आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। तो स्टक मत रहो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि स्टक मत रहो और यू कैन डू इट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो रिसेंटली आपसे मिले हैं, कुछ ही टाइम हुआ है आप दोनों को बातचीत किए हुए। मैं थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ को देखती हूँ। आप हमें थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ के बारे में बताएंगे। आप मुझे करंट एनर्जीज़ की, हो सकता है आज की रीडिंग ये जो मैं आपके पर्सन से बात कर रही हूँ वो बहुत लोगों से ना मिले, क्योंकि ये बहुत फ्रेश एनर्जी दिख रही है जहाँ पर कोई इतना रिग्रेट नहीं दिख रहा, और ये है दिख रहा कि आपके बारे में क्या फीलिंग हो रही है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्टकनेस है। तो मुझे कोई पास्ट वाली एनर्जीज अब तक तो नहीं दिखी हैं, अगर दिखती हैं तो मैं बता दूंगी। मैं अभी इनकी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूंगी। अब हमें अपनी एनर्जीज़ बताएंगे, आपकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, आप क्या फील करते हो मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या आप हमें बताएंगे कि इस वक्त आप इनके बारे में क्या फील कर रहे हो? क्या प्लीज़ आप हमें बताएंगे या बताएंगी? लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आप हमें अपनी करंट एनर्जीज़ बताएंगे या बताएंगी प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या सोच रहे हो? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वेंट्स, ओके, तो आप इनको छुप छुप के देखते हो। इनकी करंट एनर्जीज़ ये हैं कि या तो ये आपको कहीं सोशल साइट पर छुप छुप के देखते हैं, या तो फिर ये खुद इस वक्त सोशल साइट पर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप इनको देखो। व्हील ऑफ फॉर्चून, और आप अपना माइंडसेट जो है उसको चेंज करो और इनकी बात को समझो या इनके पास वापस आ जाओ। लेट्स से अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो ठीक है। और 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यस बिल्कुल हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी है। 5 ऑफ वेंट्स फाइटिंग को दिखाता है, तो इनको लगता है कि आप फाइटिंग बहुत करते हो और आप ना ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो या चिढ़ जाते हो, या फिर अगर आपको मैसेज किया जाए तो यू डोंट केयर, आप बोलते हो मुझे कोई केयर नहीं है तुम्हारी, मैं ये नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूँगा। तो इनको काफ़ी सारी शिकायतें, और इन्हें लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है ताकि आप अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाओ। इनको लगता है कि आपको अपने अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो क्या आप नहीं चेंजिंग लाओगे अपने अंदर? मतलब आपको लगता है कि मेरे व्यूवर्स अपने आप को चेंज करें, ठीक है, इसीलिए आप पोस्ट वगैरह कर रहे हो मुख्तलिफ अपनी पिक्चर्स या कुछ भी इनको दिखाने के लिए, है ना। तो क्या आप, मेरे व्यूवर भी तो यही सोच रहे होंगे ना कि आपके अंदर मसला है, क्योंकि दोनों का झगड़ा हुआ है तो वो तो आपको बुरा बोल रहे होंगे, है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप कभी अपने रवैये में कोई चेंज लाएंगे? चलो उनका तो मुझे पता है कि वो हैं ही बुरे, हम तो हैं ही बुरे, ठीक है ना। आप अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो उनको जो बोल रहे हो कि भाई ये चेंज लाए अपने अंदर, तो आप मुझे ये बताओ कि जनाब आप अपने अंदर चेंज लाओगे कि नहीं लाओगे? बताओ ज़रा मुझे। आप मुझे ज़रा गुस्सा दिला रहे हो। आपने ये बात क्यों बोली कि मेरे व्यूवर्स अपने आप को चेंज नहीं करेंगे या चेंज कर दें, या मतलब गलती तो दोनों तरफ से हुई होगी ना, तभी लड़ाई हुई। ज़रूर उन्होंने, जब आपको मेरे व्यूवर्स ने खाम खा तो नहीं कुछ बोला होगा, ज़रूर आपने भी कुछ तो किया होगा ना। अब आप मुझे सही ये बता दो प्लीज़, कि प्लीज़ भी बोल रही हूँ देखो, वरना मैं बोलती नहीं हूँ, कि आप चेंज होंगे कि नहीं? अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप चेंज होंगे क्या? आगे जाके फ्यूचर में कुछ आपने सोचा है? ये भी मैं पूछूंगी, पहले आप मुझे बताएं कि आप चेंज होंगे कि नहीं, या होंगी कि नहीं। अब देखो बता नहीं रहे हो, बता। थैंक यू सो मच, बड़े गुस्से में बताया। ओह 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब नहीं, आप अभी कन्फ्यूजन में हो। ओके देखो, ये जो आपके पर्सन है अभी भी कन्फ्यूज्ड है। इनको लगता है ये कि आप गलत हो। ओह एस ऑफ कप्स, इनको लगता है कि अगर मैं चेंज हो भी जाता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, बिकॉज उनको फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। एस ऑफ कप्स शक्की टाइप के लग रहे हैं। एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस, यहाँ पर इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ्रेश न्यू एनर्जी है, कोई फ्रेश आया है। अच्छा हो सकता है कि ऐसा हो भी कुछ लोगों के लिए, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
जो ये सोच रहे हैं वो सही हो, तो ये आपको लेकर कंफ्यूज है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं चेंज चलो हो भी जाता हूँ, बड़े मैनिपुलेटिंग है, बड़े बड़े सियासी जवाब दिया है। मतलब अगर मैं चेंज चलो हो भी जाता हूँ तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या ये मुझे या तो मेरी नई ऑफ़र को ये अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगी। अगर मैं न्यू पर्सन हूँ, ठीक है, लेट्स से, तो क्या ये मुझे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे या करेंगी। ये बार बार जो मुझसे गुस्सा होती हैं या बार बार जो मुझसे शिकायतें करती हैं, क्या ये शिकायतें अपनी ख़त्म करेंगी या करेंगे, या फिर कोई न्यू है इनकी लाइफ में, तो मुझे नहीं पता कि मैं चेंज होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं ये कि ये चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज्ड हैं। अब इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, आपकी कोई और ऑफ़र्स हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर इनको लगता है कि अगर ये कोई नई ऑफ़र आपके पास लेकर आते हैं चेंज होने के लिए, चलो, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, जिससे आप कुछ ही दिन हुए हैं बातचीत की है, तो ये भी आपको लेकर श्योर नहीं है कि आप इनके ऑफ़र में दिलचस्पी रखते भी हो या नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं ये, चले ठीक है। इनको लगता नहीं है कि आप इनका अपना माइंड सेट चेंज करोगे या नहीं, तो इसीलिए शायद ये आपको दूर से ही सोशल साइट से देखते रहते हैं कि क्या आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपका माइंड सेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या अपनी पिक्चर्स पोस्ट करके देखते हैं कि क्या आप इनकी पिक्चर्स को खोलोगे, देखोगे, कमेंट करोगे या कुछ बोलोगे, लाइक करोगे, ताकि इनको पता चले कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इसका मतलब आप तो कह रहे हो कि भाई आपको कन्फ्यूजन है कि आप चेंज होते हो, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है। अब आपने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा है। मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ, फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है आपने, अपने बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। उनको रहना चाहिए, आपका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा तो इंतज़ार कोई नहीं करता है ना। तो आप कुछ एक क्लैरिटी भी तो दो ना, क्या करना चाहिए उनको, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आपने कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा है। एक सवाल और है जो तकरीबन मुझे कमेंट्स में आता है, जो बहुत लोग पूछना चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में, स्पेशली उनके लिए है ये सवाल। उनके पार्टनर से मैं करूँगी, लेकिन थोड़ी देर में करूँगी, कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है। ये मुझे बहुत सवाल आते हैं कि मैम पूछिए कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है। ये सवाल है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में, तो मैं उनकी एनर्जीज अभी नहीं ले रही, थोड़ी देर में लूँगी। मेरे साथ ही रहिए, मैं लेती हूँ अभी। फ़िलहाल मैं इनसे ज़रा कन्फर्म कर लूँ कि इनका फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं। आप प्लीज़ बता दें कि आपका फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं। कोई फ्यूचर को लेकर आपकी प्लानिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओह दैट्स, ओह माय गॉड, वाई। आपको लगता है कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा आपका इनके साथ, वाई इतनी नाउम्मीदी। ये पर्सन जो है ना आपके बहुत नाउम्मीद हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप चेंज नहीं करोगे, सारी कसूर आपका, सारी गलतियां आपकी, जो ब्लेम, सब ब्लेम गेम्स बहुत है। अपने आप को इन्होंने विक्टिम प्ले कर दिया और डेथ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जी फ्यूचर में तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने तो क्लियरली बता दिया है, इनकी एनर्जीज में ये चीज़ आ रही है। मतलब आपको लगता है, आपने डेथ क्यों बोला है, वाई, आपको क्या लगता है सब ख़त्म है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे आराम से देखना चाह रहा हूँ कि जो है वो रिश्ता कहाँ जाता है। उनको लगता है कि जिस हिसाब से ये रिश्ता चल रहा है ना, तो हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो पाएंगी और ये रिश्ता डेथ में ख़त्म हो, खामोशी में चला जाएगा। तो ये इस पर्सन को लगता है। तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं तो आप ही के लिए आए ना, और किसी के लिए तो नहीं आए। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं आपको कुछ और तो नहीं कहूँगी, बट बहरहाल आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप, मुझे लगता है ये इतनी जल्दी आपसे बात भी नहीं करेंगे, बहुत उलझे हुए हैं, बहुत कन्फ्यूज्ड हैं ये पर्सन। अगर आप ये देखना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो कि मैम कब तक बात करेंगे या क्या, और मैंने नियर फ्यूचर की बात करी है, तो ये इन्होंने डेथ का दिखा दिया। मतलब इनकी नज़र में इस कनेक्शन का फ़िलहाल कोई हल नहीं है, कोई मसले का हल ही नहीं है। तो बहुत, मुझे तो क्या कह सकती हूँ। मैं थोड़ा सा नो कांटेक्ट वालों की बारे में अभी बात कर रही थी कि मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की एनर्जीज लेना चाहूँगी कि क्या इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जितने भी महीने आप नो कांटेक्ट में रहे हो मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और पार्टनर या कोई और पर्सन आ चुका है।
प्लीज़ बताइएगा, छुपाइएगा नहीं प्लीज़। हाँ, जो भी बात है वो क्लियरली बता दीजिए, जो भी बात है वो क्लियरली बताइए। मेरे व्यूवर्स सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। और डोंट वरी, आपकी हर एक बात वो सुन सकते हैं, हज़म भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ पर आपने डेथ को डिक्लेयर कर दिया है तो वहाँ वो कुछ भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग है। और सच्ची बात यही है कि जितनी जल्दी बातें क्लियर हो जाएं उतना ही अगले बंदे को अपना माइंड सेट चेंज करने का मौका मिलता है। ठीक है, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में भी, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में भी अगर कोई नया है पर्सन या आना चाहता है तो वो उनको जगह दें। आपका क्यों फिर बैठकर घड़ियाँ देखकर वेट करते रहें, है ना। तो चलो बता दो मुझे साफ साफ सीधे से अच्छे बच्चों की तरह कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है। सच बताना, झूठ मत बताना। कोई और है? क्योंकि आजकल तो कलयुग है भाई, आजकल हो नहीं सकता कि कोई और ना हो। जिस तरह तुमने डेथ को डिक्लेयर कर दिया एकदम ना उम्मीद, कुछ तो है गड़बड़। बताओ भी, देखो कैसे छुपा रहे हैं, बताओ। नहीं बताएंगे आप तो हम निकाल लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, द मून। ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ये तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है क्लियरली। ठीक है, और मून ये है कि आप छुपा रहे हो, यानी आपकी ज़िंदगी में कोई है तो सही जो एज अ फ्रेंड मैं देखना चाहूँगी। वाई दिस मून इज़ हेयर, पेज ऑफ सोर्ड्स, या ओके ठीक है फाइन, एंड क्वीन ऑफ जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एज अ फ्रेंड मेरी ज़िंदगी में है कोई। ठीक है, जो एज अ फ्रेंड है, उससे मेरा ज़्यादा का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने इससे, मेरे व्यूवर्स से मतलब आपसे, मुझे बता रहे हैं कि मैंने इससे ये चीज़ छुपाई हुई है। क्योंकि अगर मैं उसको बता दूंगा तो उसका क्योंकि वो मुझे अभी प्यार देना उसने बंद कर दिया है, क्वीन ऑफ कप्स। उसने अपनी एनर्जीज़ मुझे देना बंद कर दी है, वो अब मुझसे ठीक से बात नहीं करती है, मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया हुआ है। या लेट्स से अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो मुझे उसकी एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि रिश्ता ख़त्म पे है अब। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं अब भी उसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। मुझे उसका प्यार वापस से चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी है, उनको चाहिए हो आप वापस। ठीक है, आप में से कुछ लोग, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है तो कुछ लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, तो इनके साथ आपकी फैमिली है बाकायदा। ठीक है, या 9 ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में अपने सिंगल बन के घूम रहे हो। अगर आप मैरिड भी हो तो अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो इनके बगैर, तो आपको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और हाँ, इनकी ज़िंदगी में कोई और है पर्सन, लेकिन वो सिर्फ पेज की एनर्जी में, समझ रहे हो, मतलब कि है, आपसे छुपा रहे हैं, इस वक्त भी ये हमसे भी छुपा रहे हैं, लेकिन मैंने तो वो चीज़ निकाल ली है। लेकिन एज अ फ्रेंड है, कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी भी ये क्वीन ऑफ कप्स, ये अभी भी हमें आपकी शक्ल दिखा रही है, यानी आप, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बात को समझना थोड़ा, अभी भी इनके मन में कहीं ना कहीं आप हो। ठीक है, ये आपका वो जो एक नर्चरिंग, प्यार, केयर वाला जो एक रूप है ना आपका, वो अभी भी इनको याद है, वो अभी भी आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मून की एनर्जी इन्होंने दिखाई है। आपने मून की क्यों एनर्जी दिखाई है, क्लियरली क्यों नहीं बताया आपने हमें? इसका मतलब कि कोई तो है ना जिसको आप छुपा रहे हो, आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो। ओके, 2 ऑफ वेंड्स, ठीक है, जस्टिस, है तो सही इनकी लाइफ में कोई, लेकिन कोई दूर पार का है, मतलब जस्ट सोशल साइड पर उनसे बातचीत होती है एज अ फ्रेंड, उससे ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। ठीक है, हाँ सीरियस है तो ये कह रहे हैं कि मुझे उसी से है, मतलब आपके बारे में मुझे बता रहे हैं कि सीरियस तुम्ही से है, इसी से है, इस पागल से है, बेवकूफ़ से, ये समझती नहीं है या समझता नहीं है, इसने अपना प्यार देना मुझे बंद कर दिया है, तो मैं भी उससे अब चीज़ें छुपाता हूँ, स्नीकी बिहेवियर रखता हूँ ताकि उसको जलन हो, बड़े छुपे रुस्तम हो। ठीक है, ओके, लेकिन आपने तो ये भी बोला है ना कि आपकी तरफ से ये रिश्ता जैसे कि फ्यूचर में, इसीलिए शायद इनको लगता है कि मतलब फ्यूचर में शायद इस कनेक्शन का कोई हल नहीं है या डेथ है, आपसे भी दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप साथ वर्क करते हो, बाकियों के लिए यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रहा है मुझे। तो यानी आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ बहुत दिख रही हैं,
इनको लगता है आपको केयर नहीं है, या आप इनको दूर भागते हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और है। गलत फहमियाँ बहुत हैं। मुझे लगता है मुझे आपके पर्सन का थोड़ा माइंड क्लियर करना चाहिए, या मुझे इनको बोलना चाहिए, राइट? क्या आप हमें अपनी एनर्जीज थोड़ी सी और देंगे? मेरे व्यूवर्स की तरफ से आपको कुछ बताऊं, ठीक है? अब मैं आपकी तरफ से इनको एक मैसेज दे देती हूँ ताकि इनको थोड़ा समझ आए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज आपके लिए क्या है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मैं उसके लिए न्यू डेक यूज़ करूँगी। मेरे जो व्यूवर्स हैं ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है? तो आप प्लीज़ थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करो। और मेरे जो व्यूवर्स हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? आप सुन लीजिए, उसके बाद आपका फ़ैसला है। आपने जो फ़ैसला देना है आप बेशक दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स की भी पक्ष सुन लीजिए, ठीक है? मेरे व्यूवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलो अपनी एनर्जीज़ दे दो मुझे जल्दी जल्दी से। आपकी एनर्जीज़ तो खैर मैं जल्दी ले लेती हूँ क्योंकि आप मुझसे मेरे साथ कनेक्टेड हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स अभी भी प्यार करते हैं ये आपको। देखिए मेरे व्यूवर्स तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है? अभी ये डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं। अगर आपने इनसे बात आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? अब भी इनके दिल में आपके लिए ही है प्यार। कोई और पार्टनर शार्टनर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। और अगर कोई है भी तब भी मुझे लगता है कि ये आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तभी तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, अदरवाइज़ नहीं आती। तो मुझे लगता है रिश्ता जो है वो दोनों का है, और दोनों को मिलकर बैठकर जो है वो बात कर कर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है? रहना है ठीक है, नहीं रहना तब भी ठीक है। दोनों ही सूरतों में सॉर्ट आउट दोनों को मिलकर करना है, राइट? सो दैट्स इट। यही थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।